स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट बहुउद्देशीय उच्च माध्यमिक शाला दयालबंद के छात्र और पालकों ने कलेक्टर को गंभीर शिकायत सौंपी है। आवेदन में प्राचार्य डॉक्टर चंदना पाल पर छात्रों को धमकाने, मनमानी करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्कूल में स्वच्छता की भारी कमी है, गर्ल्स टॉयलेट की हालत बेहद खराब है, दरवाजे क्षतिग्रस्त हैं और नियमित सफाई नहीं होने से छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच बॉयज टॉयलेट और कक्षाओं में भी गंदगी बनी रहती है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि अंग्रेजी और हिंदी माध्यम की कक्षाएं एक साथ लगाए जाने से विवाद बढ़ रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कई शिक्षक नियमित पढ़ाई नहीं कराते, जिससे पिछले वर्ष का कोर्स भी अधूरा रह गया था। मेरे बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ का शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं है और बच्चे बैठ के पढ़ने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। जहाँ पेज में कीड़ा वगैरह गड़ता रहता है, बच्चे बैठ नहीं पाते हैं और गाड़ी लाने के लिए मना करते हैं, मोबाइल यूज़ करने मना करते हैं और कुछ उनको स्कूल का शिकायत जब बच्चे करते हैं तो उनको धमकी दिया जाता है कि टीसी निकाल दिया जाएगा। कोई भी कुछ प्रिंसिपल मैडम। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि स्कूल का सुधार हो जाए हर चीज़ में, शौचालय से लेके पढ़ा लिखा से लेके उनका स्कूल में जो व्यवस्था नहीं है, प्रॉब्लम जो है, सब चीज़ का साधन हो जाए। पालकों ने प्राचार्य पर छात्रों से अलग अलग बहाने से अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है। बताया गया कि इस वर्ष 10वीं और 12वीं के मार्कशीट वितरण में छात्रों से 10 से 20 रुपए तक लिए गए। आई कार्ड बनाने में भी निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली गई। इसके अलावा स्कूल में खेल, सांस्कृतिक और स्काउट गाइड जैसी गतिविधियां पूरी तरह बंद हो गई हैं। फंड की कमी का बहाना बनाकर छात्रों को प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं किया जाता, जबकि दूसरी ओर प्राचार्य कक्ष में एसी जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है। पिछली सरकार में आत्मानंद स्कूल बनाए गए थे कि बच्चों का जो है भविष्य उज्जवल हो सके। जी। आज की स्थिति क्या है ये बताइए। जी, जब से ये कांग्रेस शासन काल के अंतिम दौर में ये प्रिंसिपल जो मैडम आई हैं, तो सारी स्कूल की सभी गतिविधियां, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे एटीएल हो, चाहे एनसीसी हो, सब धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है। मतलब पूरे उदासीन बिंदु पे आ रही है। अभी बच्चे लोग को गर्मी में बहुत अच्छा मौका था कि वो क्या बोलते हैं, इसरो में जाने का, जिसमें वो 20 अगले साल मतलब जो सैटेलाइट लॉन्च होगा उसमें उनको मौका मिलता कि बच्चे जाते, वो उसको भी प्रपोज नहीं किए। कई तो SIP छूट गई। जो स्कूल है दयालबंद है, उसमें सब बच्चे हर साल खेल कूद में, एनसीसी में, सब में राष्ट्रीय लेवल पे, राजकीय स्तर पे और सब आगे गए हैं। अभी जो विश्व समिट सम्मेलन हुआ था ना G20 का, उसमें हमारे बच्चे भाग लेने गए थे, स्पेशल बुलाया गया था। इस तरीके से कई गतिविधियां हैं जिसमें पूरा विराम लग चुका है। बहुत सारी समस्याएं जो आप बता रहे थे वो किस तरह की थी? देखिए, शौचालय में हमारे बच्चे आके बताते हैं कि पूरे दरवाजे टूटे हुए हैं, साफ तो होता ही नहीं है और बारिश में पूरे क्या बोलते हैं, बारिश की बूंदें गिरती हैं और वो पूरा खराब रहता है। बच्चे जाने से डरते हैं, कई लोगों के यूरिन इन्फेक्शन तक हो चुका है। वैसे बॉयज टॉयलेट का भी हो गया, पुराने बेंच वेंच डाल के उसको एक तरीके से बंद कर दिया गया। बॉयज अपना यूरिनल प्रॉब्लम के लिए कहाँ जाएं, वहाँ गंदगी तो है ही। ये सब चीजें हो रही थी, क्या शिक्षा विभाग के कोई अधिकारियों ने नजर लगाया, क्या कलेक्टर कभी कुछ जानकारी किसी तक? अधिकारी आके जांच करते भी हैं तो शायद उनके कक्ष से बाहर चले जाते हैं, लेकिन भौतिक सत्यापन नहीं करते हैं। और फंड का भी भौतिक सत्यापन बहुत जरूरी है। आखिर फंड जा कहाँ है जब बच्चों में खर्चा हो ही नहीं रहा है, बच्चे बाहर जा ही नहीं रहे हैं, ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं भाग ले रहे हैं, तो फंड का आखिर कहाँ जा रहा है? ना किसी प्रकार का प्रोत्साहन है कि कोई फर्स्ट आया है, कोई खेल कूद और सब में मिला के अच्छा नंबर भी लेके आए, उसको भी प्रोत्साहन नहीं मिलता है। कभी सोच रहे हैं कि स्कूल बदल दें, इस तरह की कोई चीजें आपके दिमाग में? कई तो जा चुके हैं सर, जितने 80% से ऊपर बच्चे लाए थे, एडमिशन लेने की कोशिश किए थे। यहाँ की गतिविधियां और जो यहाँ पढ़ाई जो बंद हो गया है तो उसमें जा चुके हैं। और चूंकि अब मध्यकाल आ रहा है तो कई बच्चे हो सकता है इसी साल रहे या उनकी मजबूरी रहे या मौका मिलेगा तो कई लोग एग्जिट कर सकते हैं। छात्र पालकों का आरोप है कि शिकायत करने पर प्राचार्य टीसी देने की धमकी देती है। उन्होंने मांग की है कि प्राचार्य का स्थानांतरण कर स्कूल के फंड की जांच कराई जाए, साथ ही औचक निरीक्षण कर छात्रों और पालकों के बयान भी लिए जाएं। शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से अपील की है कि समय रहते कदम उठाकर स्कूल का स्वर्णिम दौर वापस लाया जाए, ताकि प्रतिभाशाली छात्र पलायन न करें। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट।